नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। तरह तरह की लहरें आईं और चली गईं। किसी ने कहा ये लहर चल रही है तो चुनाव इधर हो गया, वो लहर चल रही है तो चुनाव उधर हो गया, आज इसकी लहर चल रही है, परसों उसकी लहर चल रही है। ऐसे ही ये कोरोना की लहर भी आई थी कभी। देखा हमने अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे अपनों को भी लेके चले गई। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, और अब जब तीसरी लहर आने की बात आ रही है तो जैसा मैंने कहा था वही हो रहा है। अब तीसरी लहर नहीं आएगी, कोई तीसरी लहर नहीं होगी, और जब तीसरी नहीं आएगी तो चौथी भी नहीं आएगी। WHO ने पहले ही कह दिया था कि ये भारत में एंडेमिक बनने वाला है। अब इस एंडेमिक का अंडा भी फूट गया है। क्या हुआ है, ताज़ा भविष्यवाणी किसने की है, किसने साफ साफ कहा है कि कोरोना वायरस खांसी जुकाम के वायरस की तरह बन के रह जाएगा। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा नीचे UPI ID है, सबसे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। अगर बारकोड स्कैन करके आप पेमेंट करना चाहते हैं तो जहां ये वीडियो खत्म होता है वहीं पे वीडियो पॉज कर दीजिए, सामने एक बारकोड दिखेगा, उसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। जो हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा चलने वाला टीका है वो भी दुनिया का नंबर 1 टीका है, ये आपको पता है। कौन सा वाला? कोविशील्ड, जो हमारे फैक्ट्री लगी है आधार पूनावाला साहब की, वो बनाती है। लेकिन आधार पूनावाला साहब ने उसका आविष्कार नहीं किया है, वो आविष्कार किसी और आदमी ने किया है। और वो जो आविष्कार करने वाले लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग हैं, और उन्होंने एक स्वीडन की कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उसके साथ मिलकर आविष्कार किया। सब बातें आपको पता होंगी। लेकिन उसके पीछे ब्रेन कौन थे, दिमाग कौन थे, ये लालाओं सेठों मैन्युफैक्चरर का नाम तो आपको याद हो गया है, लेकिन उसको बनाने वाले लोग कौन थे उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो जिन लोगों ने उस टीके को बनाया था, उसको डिज़ाइन किया था, उनमें एक बड़ा अहम नाम है प्रोफेसर डेम सारा गिलबर्ट। प्रोफेसर डेम सारा गिलबर्ट जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, और वहाँ पे जेनर इंस्टीट्यूट एक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो प्रोफेसर हैं। और उन्होंने खुद इस पूरे एस्ट्राजेनिका का जो टीका बना था उसको उन्होंने ही डिज़ाइन किया था, उन्होंने ही इस टीके को बनाया था। तो ऐसे मान के चलिए कि टीके की दुनिया का वो बड़ा नाम है, और वो आविष्कारक हैं जिसने ये टीका बनाया था। अब टीका बनाने वाला अगर ये कहे कि अब आप डरो मत, अब कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर आपसे ये कहे कि कोरोना को जो बिगाड़ना था उसने बिगाड़ लिया, और अब कोरोना का कोई नया खतरनाक, घातक, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वेरिएंट आएगा, ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा है। उनका कहना ये है कि जैसे जैसे ये वायरस तेज़ी से फैलते हैं वैसे वैसे इनकी जो मारक क्षमता कम होती जाती है, इनकी संक्रमण क्षमता कम होती जाती है, वो जो एक से दूसरे आदमी को लगने वाली इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। अब आप ज़रा याद कीजिए, इससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक और दुनिया के सबसे बड़े टीका वैज्ञानिकों से भी बड़े वाले टीका वैज्ञानिक बिल गेट्स साहब कहा करते थे कि अगला वेरिएंट तो और भी खतरनाक आएगा, उसके बाद और भी खतरनाक आएगा। कोई कहता था आप टीका लगा रहे हो, उससे बड़ा वाला खतरनाक वेरिएंट आ जाएगा, पूरी दुनिया को खा जाएगा। इतनी तरह की चीज़ें आई थीं। अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके सबको कुदरत का जैसे जैसे टीका लगता जा रहा है, वैसे वैसे लोग धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। जिसको इन्फेक्शन लगता जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा वायरस का मुकाबला करते करते वायरस से लड़ना उसके शरीर ने सीख लिया है। और अब आज की स्थिति में ये स्थिति है कि जो टीका बनाने वाला वैज्ञानिक है वो भी कह रहा है कि आने वाले समय में ये खांसी जुकाम और दूसरे जो वायरस होते हैं उसकी जगह आएगा, उसी की तरह आएगा और उसी की तरह ये चला जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं जो वायरस के अंदर, जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जुड़ते हैं, वहीं से वो पोषण लेते हैं, तो वो रिसेप्टर्स भी म्यूटेशन के साथ में बदलते चले जाते हैं। एक बात उन्होंने और कही है
कि 3-4 तरह के कोरोना वायरस पहले से ही मौजूद है, आदमी के अंदर घूमते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस ये पहली बार आदमी के साथ आया हो, कभी हमने उसकी बात भी नहीं की, कभी हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि वो उतना घातक नहीं होता था, उतना तेज़ी से फैलता नहीं था। ये एक वैज्ञानिक की राय है, एक ऐसे वैज्ञानिक की, ऐसे प्रोफेसर की जिसने एस्ट्राजेनिका वाली वैक्सीन बनाई है, कोविशील्ड वाली वैक्सीन का आविष्कार किया है। तो थोड़ा मुस्कुराने की बात है ना, थोड़ा रिलैक्स होने की बात है, टेंशन लेने का नहीं है। बीमारी जा रही है, जा चुकी है, एंडेमिक बन चुकी है। जो मैंने 3 महीने पहले कहा था, तीसरी लहर की ऐसी तैसी, तीसरी लहर की ऐसी तैसी होने का वक्त आ गया है और अब तीसरी लहर नहीं आएगी, ये इस बयान से और पक्का हो गया है। इससे पहले चीफ साइंटिस्ट WHO की सौम्या स्वामीनाथन ने कहा था, आपको याद होगा, कि भारत में पेंडेमिक अब एंडेमिक बन चुका है। जहां सीरो सर्वे करा लो 80-85% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, ये कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। और मैं फिर उस सलाह पे आऊँगा कि अब वैज्ञानिकों का फ़र्ज बनता है कि ये सुबह सुबह जो केस छापते हैं ना, कि आज 5,000 केस आ गए, 10,000 केस आ गए, 20,000 केस आ गए, इसको छापना बंद कर दें, क्योंकि केस आने से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि पहले मान लीजिए मुझे जब पहली बार वायरस लगता था तो मेरे लिए हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता था। अब वायरस आए जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जब आप मेरी टेस्ट करेंगे तो रिपोर्ट तो एक ही निकलेगी। तो अगर एक बार मुझे कुदरत का टीका लग गया, एक बार मेरे अंदर किसी भी तरह से इम्यूनिटी आ गई, और अगर मेरे अंदर इम्यूनिटी है उसके बाद में मुझे संक्रमण लगता है, तो क्या वो उल्लेखनीय है? क्या उस संक्रमण का जिक्र करना चाहिए? क्या उस संक्रमण को कहीं पे भी किसी भी रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए? क्या उसकी चिंता करनी चाहिए? अगर नहीं करनी चाहिए तो जिन देशों में 100% तक टीकाकरण हो गया, जिनमें हमारे भारत में कई जगहों पे 80% तक लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी पाई गई है, कहीं पे 70% जो है वो अंदर एंटीबॉडीज़ मिल रहे हैं कोरोना के, तो ऐसी जगहों में जब सीरो सर्वे में ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो उन जगह पे आप किसी को बताओगे कि वहाँ इतने केसेस आ गए, तो आगे तो क्या करें केसेस यार? किसी को वायरस लगना कोई अपने आप में ख़तरनाक चीज़ थोड़ी है। अब तो ये गिनती करो ICU में कितने गए, और उसमें भी ये पता लगाओ टीके वाले कितने गए, बगैर टीके वाले कितने गए, तो एक्चुअल आइडिया, एक्चुअल साइंस आपको पता लगेगा। अभी तो हवा हवाई चले जा रहा है, हवा हवाई चले जा रहा है, और जितने भी लोग हैं डॉक्टर फाउची टाइप के, वो इस पर स्टडी करने को तैयार नहीं है नेचुरल इम्यूनिटी के ऊपर। अभी तक पर्याप्त डाटा नहीं है उनके पास में, हर चीज़ का डाटा, बस यही डाटा नहीं है। तो कुल मिला के ये जो हालात हैं वो बहुत, जो भी है हम लोगों ने बहुत भोग लिया है। लेकिन मैडम जी ने जो कहा है ना, वो साफ साफ कह दिया है कि ख़तरनाक और जानलेवा वेरिएंट आने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। वायरस जैसे जैसे चलन में आता है वो कम संक्रामक होता जाता है। पहले भी 4 अलग अलग तरह के कोरोना वायरस हमारे साथ में हैं, हम उनके साथ जी रहे हैं, कोई ख़तरा नहीं है। और ये बात उन्होंने ऐसे कोई किसी आदमी को पर्सनली नहीं कही है। रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, अमेरिका की, माफ़ कीजिएगा UK की एक बहुत प्रतिष्ठित सोसाइटी है, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, उसके सेमिनार में उन्होंने लोगों से ये वाली बात कही है। और कब तक खिंचता है ये हम पर डिपेंड करेगा। उनका कहना है कि अभी ये थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसको कैसे और कब क्या हैंडल करते हैं, कितना समय लगता है, ये थोड़ा सा अभी तय करना मुश्किल है कि 1 महीने में चला जाएगा, 2 महीने में चला जाएगा, 3 महीने में चला जाएगा। लेकिन हम, बिल गेट अगर टीका विज्ञानी हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। और हमने आपको भविष्यवाणी की हुई है, 1 नवंबर की तारीख बाद में आएगी, भारत में कोरोना पूरी तरह ख़त्म हो चुका होगा। अब वो ख़त्म होने का मतलब वो नहीं है कि पता चला कि एक आदमी है, इम्यून है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना वायरस, उसका भी केस लिख रहे 212 केसेस आए, तो कोरोना तो रहेगा ही, लोगों के अंदर पाया ही जाएगा, RT-PCR में निकलेगा ही, तो केसेस तो आते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस केसेस के आने से लोगों पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तो शुरू से ही इस पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है सेंसेशन फैलाने के बजाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों के अंदर थोड़ी ठंडक महसूस हो। ये अच्छी सी शीतल बयार है जो हमको राहत देने वाली है। ये दोबारा दूसरा सोर्स है, दूसरी जगह है जहाँ से इस बात की पुष्टि हुई है तो जगह बहुत सारी, लेकिन जो आधिकारिक जगह है जहाँ से इस बात की पुष्टि हुई है कि कोरोना अब ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं बचा है, ख़ास तौर पे महामारी के तौर पे कोरोना ख़त्म हो गया है। और दुनिया में ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ लोगों को कोरोना एक ना एक बार छू ना गया हो।
सब इम्यून हो चुके हैं। जो इसको करना था इसने कर लिया है, बस कुछ दिन की सावधानी और है, उसके बाद आसानी ही आसानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।